तो भाई जो ये तिमला है तो पहले ज़माने में लोग बताया करते थे। पहले ज़माने में तो क्या, लेकिन ख़ास तौर पर हमारी दादी हमें बताया करती थी कि पहले के लोग, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इस तिमला की सब्ज़ी भी बनाया करते थे। और जो ये पेड़ है तिमले का, इसकी एक और विशेषता है। तो चलिए, ये गाय भैंसों के लिए चारे के लिए प्रयोग तो किया ही जाता है। साथियों नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी साथियों का मानस नेगी पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, और हम भी ठीक ही हैं। तो मेरे सामने नीचे आप एक हरा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसपे बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं। यह है एक पहाड़ का प्रसिद्ध पेड़ या वृक्ष तिमला। इस पे फल भी लगते हैं और बड़े बड़े पत्ते भी हैं। ये पत्ते कई रूप से प्रयोग किए जाते हैं पहाड़ों में। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं इसमें किस तरह के फल लगे हुए हैं और किस तरह के पत्ते हैं और किस तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं। बने रहेगा अंत तक। तो साथियों ये देखिए प्रकृति का क्या खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने सीधे पहाड़ से। तो ये देखिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद अब मौसम देखिए क्या सुहाना बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये सामने महामृत्युंजय महादेव शिखर पर्वत और ये परखाल, और इस साइड ये सारी पिंडर घाटी दिखाई दे रही है और इतना सुंदर प्यारा सा मौसम बना हुआ है अभी। तो ये देखिए देवभूमि उत्तराखंड से आपको मैं पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आजकल का खूबसूरत सा नज़ारा। इस समय अच्छी धूप खिल गई है अब बारिश होने के बाद। क्या सुंदर सा खूबसूरत दृश्य है। ये है तिमले का पेड़। ये पहाड़ी एक प्रसिद्ध फल है तिमला। तो देखिए इस तरह का होता है। इस पे शायद इस साइड को कीड़े भी लगे हुए हैं और इस तरह से ये गुच्छे के आकार में लगा हुआ होता है पेड़ में। और इस पेड़ की काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और ये पत्ते गाय भैंसों के लिए चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए इस पे ये फल होता है। एक पहाड़ का प्रसिद्ध फल है ये तिमला। तो इसको देखते हैं, ये पका हुआ फल है। ये देखिए, तो ये इस तरह से होता है पका हुआ फल तिमला। तो ये आजकल के मौसम में पकता है और ये अधिक से अधिक पेड़ों पे इसमें कीड़े लगे हुए होते हैं इस फल के अंदर, लेकिन ये वाला फल ठीक है, इस पे कीड़े नहीं लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के दाने होते हैं इसके अंदर। तो भाई जो ये तिमला है तो पहले ज़माने में लोग बताया करते थे। पहले ज़माने में तो क्या, लेकिन ख़ास तौर पर हमारी दादी हमें बताया करती थी कि पहले के लोग, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इस तिमला की सब्ज़ी भी बनाया करते थे और अच्छी सब्ज़ी हुआ करती थी इसकी। आजकल तो इस समय तो लोग इसकी सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ अचार ज़रूर हमने भी इसका खाया हुआ है। अचार हमने भी इसका प्रयोग किया हुआ है। अचार बनता है इसका, बहुत टेस्टी अचार। और एक पहले ज़माने की ये प्रसिद्ध सब्ज़ी हुआ करती थी, किसी ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग खाया करते थे। तो वर्तमान समय में अचार तो हमने इसका खाया हुआ है। एक विशेषता ये है इसकी कि अचार भी बहुत अच्छा टेस्टी होता है इसका तिमले का। तो देखिए इसकी आकृति किस तरह की है और ये देखिए किस तरह से लगे हुए हैं। अचार बहुत ही टेस्टी होता है इसका। सब्जी तो हमने प्रयोग नहीं की है, लेकिन अचार ज़रूर प्रयोग किया है हमने इसका। और इसकी ये विशेषता है कि अचार बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए, जो ये पेड़ है तिमले का, इसकी एक और विशेषता है। तो चलिए, ये
गाय भैंसों के लिए चारे के लिए प्रयोग तो किया ही जाता है। और इसकी एक और विशेषता है कि जब हमारे पहाड़ में, अब तो ये रिवाज कम रह गया है, तो पहले ज़माने में इस प्रकार का रिवाज था कि जब कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम या कोई पूजा वूजा जैसे शादी विवाह हो गई गांव में, तो उस समय लोग डिस्पोजल का प्रयोग नहीं किया करते थे, तो इन्हीं पत्तों का प्रयोग किया करते थे। जो ये पत्ते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े, जैसे चावल रोटी खाने के लिए, और पूजा में भी ये पत्ते प्रयोग किए जाते हैं। तो लोग गांव से जाते थे इसे लेने के लिए, और इससे जब लोग खाने के लिए बैठते थे तो 2-2 3-3 पत्ते दिया करते थे एक आदमी को, और उसमें हम बड़े चाव से शादी विवाह में खाना खाया करते थे। तो आजकल तो ज़माना अब डिस्पोजल का आ चुका है, तो इसलिए इनका उपयोग अब कम ही करते हैं लोग, और मात्र गाय भैंसों के लिए चारे के लिए ये तिमले के पत्ते उपयोग किए जाते हैं। नहीं तो इस पर देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो जैसे इसे डिस्पोजल की तरह जो पत्तल होता है उसके रूप में पहले प्रयोग किया जाता था पहाड़ में शादी विवाह के लिए। तो 2 प्रकार से ये मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता था पहाड़ों में, लेकिन अब ये धीरे धीरे लोग इसका उपयोग कम ही कर रहे हैं, और मात्र गाय भैंसों के लिए चारे के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये विशेषता थी इस तिमले के पेड़ की। और इस पे फल देखिए ये किस तरह से लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं इस तरह के फल होते हैं। और जो ये फल दिखाई दे रहे हैं हरे हरे, ये कच्चे हैं, और बाकी जो ये हल्के लाल पीले वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो ये पके हुए फल हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।